बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं TS नाली टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताद सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं BRI पत्तोकी में, बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पत्तोकी। मेरे साथ मौजूद है जी यहाँ के जो फार्म मैनेजर हैं डॉक्टर बुरहान आज़म राना साहब। डॉक्टर साहब जो हैं ये माशाल्लाह इनकी काफ़ी वीडियोज़ पहले हम लोग भी अपलोड कर चुके हैं और वैसे भी डॉक्टर साहब जो है ये सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस पे हाँ जी। या यूट्यूब पे जो अपने तजुर्बात हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो शेयर करते रहते हैं। तो आज हम इनके पास आए थे जी छोटे बच्चों की एक वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी जो हमारी ऑडियंस है वो हमें कह रही थी, कमेंट्स कर रहे थे लोग। तो डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट करके खुसूसी तौर पे जो दोस्त कहते हैं कि जी भैंसों की दूध बढ़ाने पे कोई वंडा फार्मूला शेयर करें, तो डॉक्टर साहब ने से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी ऑडियंस को कोई ऐसा वंडा फार्मूला बताएं या कोई ऐसा डाइट प्लान बताएं जो डॉक्टर साहब सस्ता भी हो, लेबर एफिशिएंट भी हो और जानवर की सेहत भी बरकरार रहे और जो आप कहते हैं कि जी हर साल जानवर बच्चा दे, ये चीज़ें भी उसमें हों और दूध भी वो बढ़ाए। तो अभी आपको मिलवाते हैं जी डॉक्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तारक भाई, आपने मुझे वक्त दिया और कुछ बताने का मौका दिया। जी जी। गाहे बगाहे मैं फार्म की वीडियो बनाता रहता हूँ, जो अपने तजर्बे से मैंने आज तक सीखा है। जी जी। ये मैं जितना कुछ मुझे पता चलता है, फार्मर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर बंदे से। जी जी। तो सब कुछ मैंने शेयर किया है। अभी कुछ दिनों पहले हमने ना मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अफजल रशीद, PhD USA से की थी उन्होंने एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर, जी जी। एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जी जी। तो उन्होंने एक पैलेट फार्म के अंदर TMR बनाया था, जैसे गोली वंडा होता है ना, जी जी। उसे उन्होंने गोली की शक्ल का TMR बना दिया था। अब TMR होता है कि टोटल मिक्स राशन, एक ऐसी खुराक जो जानवर की 24 घंटे की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करती है, वो TMR है। जी जी। जिसमें जानवर की मेंटेनेंस भी है, उसकी प्रोडक्शन भी है। अगर प्रेग्नेंट है जानवर तो उसकी प्रेगनेंसी की भी मेंटेनेंस के लिए है। जी जी। तो वैसे तो अगर आपके पास रकबा है, साइलेज आपका अपना है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। जी जी। एक जानवर को आप ऐसे समझे, अगर 550 kg की भैंस है, जी जी। उसके जिस्म के वजन का 3% जो खुश्क मादा है वो चाहिए होता है ना। अच्छा। वो ऐसे समझे बनेगा 15 से 16 kg बनेगा। 20 किलो आप साइलेज डालेंगे, 20 किलो में 6 किलो उसका ड्राई मैटर आएगा। अच्छा। हाँ जी। अगर आप उसका 30% उसके अंदर ड्राई मैटर लगाते हैं, 70% मॉइस्चर लगाते हैं, 8 किलो आप उसको वंडा डालेंगे, जिसमें से 7.2 kg आ जाएगा। बाकी ये होगा टोटल 13 kg। आप 3 किलो या 4 किलो तूड़ी डाल के बाकी ड्राई मैटर पूरा करेंगे। इससे जानवरों की प्रोडक्शन बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी भी रहता है। इसके लिए हमें फिर एक चीज़ ऐड करनी पड़ती है। जी जी। क्योंकि वंडा है उसकी वजह से भी और साइलेज की वजह से भी एसिडोसिस हो सकती है जानवरों को। जी जी। एक तो फिर थोड़ी सी जो है ना वो टर्म्स जो है वो आपने रखनी है, मैं बता दूंगा, फार्मर को मैं आम फार्मर तो जाबित जिसे बोलते हैं ना। जी जी। गोबर पतला हो जाता है बिल्कुल ही, जानवरों में लेमनेस के जैसे लंगड़ापन होता है, उसका प्रॉब्लम आता है। उसके लिए आपको फिर मिनरल मिक्सचर ऐड करने पड़ते हैं, मीठा सोडा ऐड करना पड़ता है, ताकि ह्यूमन का जो एनवायरनमेंट है ना, जो pH है वो मेंटेन रह जाए। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अभी अफजल रशीद साहब ने एक फार्मूलेशन दी थी TMR की। उन्होंने मुझे कहा था कि किसी फार्मर ने अगर यूज़ करना है जी जी तो आप उसके लिए सजेस्ट करें। मैंने कहा सर जी मेरे पास जानवर है बहुत अच्छे, पहले मैं खुद तजर्बा करूंगा अपने जानवरों पे, उसके बाद मैं किसी को सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये वाकई खुराक ऐसी है कि जिसके अंदर मिनिमम लेबर इन्वॉल्व है, हमें ना चारे की ज़रूरत है ना साइलेज की ज़रूरत है। 5 जानवर मैंने सेलेक्ट किए थे। एक भैंस ये है जो मेरी बहुत ही लाडली है, एक भैंस ये है, और उसके अलावा 2 भैंसें और 3 बाद में ऐड किए। 5 जानवर ऐसे थे जिनकी औसत प्रोडक्शन 11.4 किलो थी एक दिन की। ज़बरदस्त हो गया। हम जो अपने एक रिवायती हमारा तरीका है, हम जितनी बेहतर फीडिंग करवा सकते थे हम करवा रहे थे। इंक्लूडिंग लेबर कास्ट हमारी कोई 1500 रुपये कास्ट आ रही थी एक दिन की, एक भैंस की 11.4 किलो दूध देके। फिर हमने वो TMR मंगवाया। साइलेज पहले हमने पहले दिन से यूज़ किया 12 किलो साइलेज, 8 किलो वो गोली वाला TMR और 2 किलो तूड़ी ना। तो उसके अंदर जानवर बड़ी जल्दी खा जाते थे, रिफ्यूज़ल 0 आता था। फिर हमने तूड़ी 4 kg कर दी। मुख्तसर ये है कि हमने साइलेज 0 कर दिया है। अच्छा, अब साइलेज 0 कर दिया है, 5 किलो तूड़ी डाल रहे हैं और 13 किलो TMR डाल रहे हैं। ये 5 जानवर जिनकी प्रोडक्शन 11.4 किलो थी, इनकी औसत प्रोडक्शन जो औसत पैदावार एक दिन की है वो 14.1 किलो हो गई है। जबरदस्त हो गया। हाँ जी। हाईएस्ट इसमें जो आप हाईएस्ट इसके अंदर हमारे पास ये भैंस खड़ी है, इसका 15 किलो दूध था, इसका 17.5 किलो दूध आया हमारे पास मैक्सिमम। जबरदस्त हो गया। इसका 12 किलो था, 12.5 किलो था। इसकी जो पीक प्रोडक्शन हमारे पास आई है 14.7 kg आई है।
जबरदस्त। और इसकी अब ये मेंटेन है, कभी 13.8 किलो हो जाता है, कभी 14 किलो हो जाता है, कभी 13.8 किलो, कभी 14 किलो। इसकी एवरेज प्रोडक्शन ऐसे समझे 16.5 मेंटेन है। जबरदस्त हो गया। और बाकी दो जानवर ऐसे थे, एक थोड़ा कमजोर था BCS के अंदर, एक को थोड़ा टार्सन का प्रॉब्लम हुआ था, उनकी प्रोडक्शन 9 लीटर थी। एक का कल पूरे दिन का सुबह शाम का 13 किलो दूध था, 13.1 किलो, और दूसरे का 12 kg था। मेन के ना अब फीडिंग हमने कैलकुलेट किया, TMR की जो प्राइस हमें पड़ती है पर केजी यहाँ पहुँच, वो 100 रुपीज़ पड़ती है। अच्छा, 4000 का वो, हाँ 4000 का ऐसे समझे 40 किलो है। जी जी। अब 13 किलो हमने वो डाला है, 1300 रुपये का वो है। तूड़ी आपको 15 रुपये भी मिल जाती है, कहीं 17 भी है, कहीं 20 भी है। जी जी। आप जिस हिसाब से, हमने तो 15 रुपये ली थी ऐसे समझे, हमारे वो 5 किलो तूड़ी है, 75 रुपये की तूड़ी है, 1375 हमारी टोटल कास्ट है। जी जी। और एवरेज प्रोडक्शन 14 लीटर है। आपको दूध का रेट आपको पता है, हमारे यहाँ तो यहाँ 200 प्लस है। जी जी। और जो हमारी जो फीडिंग कास्ट है जी जी। वो ऐसे समझें कि 50% है। अच्छा, हमारी प्रोडक्शन ज्यादा है। फीडिंग कास्ट वैसे तो कहते हैं कि जो आपकी प्रोडक्शन है उसका 60% जो खर्चा है ना, जी जी। फीडिंग कास्ट का प्रोडक्शन से निकलना चाहिए। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 50% है सारा खर्चा, शायद उससे भी कम है। और ये इतना आसान है, आप 50 जानवर रखें, 100 रखें, आपने वो कैलकुलेटेड अमाउंट TMR की डाल देनी है, थोड़ी सी तूड़ी डाल देनी है, उसके बाद आप फ्री हैं। आपने सिर्फ मिल्किंग करनी है जानवरों की। जबरदस्त हो गया। हाँ जी। अब उसके अंदर ममनी ऐड करवाई थी, मेज ग्रेन ऐड करवाए हैं, बाईपास फैट ऐड करवाई है, कनोला मील है, कॉर्न ग्लूटन है, और विटामिन मिनरल्स हैं। अब 13 किलो तक हमने TMR डाला है। आज तकरीबन 5वां हफ्ता स्टार्ट हो गया ट्रायल को, क्योंकि 5 जानवर मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट मिले थे। फिर मैंने 3 जानवर और ऐड किए हैं। ये हमारी सेकंड लैक्टेशन की झोटी है, इसका 12 kg दूध था, ये जिसके लाल रसा डाला हुआ है। इसकी माशाल्लाह आपकी प्रोडक्शन 15 kg चल रही है। और दूसरी मुझे खुशी की बात है कि हम जानवर का जो एक्चुअल पोटेंशियल हमने जो लेना होता है ना, उसके लिए हम बहुत हर्ब इस्तेमाल करते हैं। जी जी। देसी टोड़ के ले ली, जैसे कोई काली मिर्च देता है, कोई जीरा देता है, कोई बड़ी इलायची, हर किसी का अपना अपना तरीका है। जी जी। वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकें। हमें तो क्या ऐसी खुराक चाहिए जो जानवर का जितना पोटेंशियल है उसको क्लियर कर दे। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेटिस्फाई हूँ। और हमने अभी जानवरों पे जब ट्रायल स्टार्ट किया है, इनके कंपैरेटिवली हमने एक कंट्रोल ग्रुप भी रखा है। अच्छा, जितनी फीडिंग हम इनकी करवा रहे हैं, उतना हम जो हमारे दूसरे जानवर हैं उनकी डबल करवा रहे हैं, पता चल जाए कि हमारा उन पे खर्चा कितना है, इन पे कितना है, और प्रोडक्शन का कितना फर्क है। मतलब ये जो आपने TMR के मुतबादल उनको वंडा दे रहे हैं, जी जी, तो उनका और इनका प्रोडक्शन का डिफरेंस आपने नोट किया है? बहुत 2 से 2.5 kg का फर्क है। जबरदस्त। 2 से 2.5 kg का फर्क है। सेहत में भी फर्क है? सेहत में भी फर्क है। ये जानवर जिस दिन इसने बच्चा दिया था, इसका BCS बॉडी कंडीशन स्कोर शायद 3 से भी कम था। अच्छा। और मैं बस मुख्तसर ये बता देता हूँ कि इसका 38 kg वेट बढ़ा है बच्चा देने के बाद। इसकी औसत प्रोडक्शन 13.5 किलो 14 किलो चल रही है। और फैट फूड भी आप कह रहे हैं कि दूध भी फैट का, हाँ जी, फैट अब देखें ना, सारा ड्राई फीड है, उसके अंदर 7 के करीब फैट है। ये जो जानवर है जिसकी 17.5 kg मैं बता रहा था, जी जी, इसका अल्हम्दुलिल्लाह 55 kg वेट बढ़ा है। और इसको भी 4 महीने होने वाले हैं सूरज बच्चा दिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी जी। कि आपने जो कि मेले में भी आप जानवर लेके गए थे, जी जी, तो वो आपको सारे जो देसी टोटके हैं उनका भी काफ़ी हद तक आपको पता है। जी। तो कोई ऐसा जानवर भी आपने इसमें डाला है ट्रायल में जिसका आपने मेले में भी शामिल किया हो? अब ये जानवर आज से कोई 3.5 महीने पहले जब इसने बच्चा दिया था, जी जी, तो बच्चा देने के बाद एक इसको और एक वो सफ़ेद मुंह वाली जो मेरे साथ खड़ी थी, जी जी, हमने इनको यही चीज़ें सारी देनी शुरू की थी। अलसी हलो अजवाइन लेके जी जी, गुड़ डाल के वो दिया था, फिर जीरा दिया था, फिर एक दिन वो लाल मिर्चें डालते थे। प्रोडक्शन आ गई थी इसकी भी 17 लीटर, 17.25 आ गई थी। लेकिन अब वही हमें TMR पे मिल रही है। अच्छा, मतलब ये कि देसी जो आपने जो नुस्खे लगा के भी इसको 17 लीटर लिया है? हाँ 17.5 और इस TMR पे भी इस TMR पे भी हमने 17 लिया है। अब मुझे सेटिस्फेक्शन इस चीज़ की है कि हम फार्मर को बता सकते हैं कि खुराक पे भी जानवर दूध देते हैं। अगर आप कहीं से भी आपको कहीं से अच्छा बैलेंस मुतवाज़न TMR कहीं से भी मिलता है, बनवा लें खुद चीज़। अच्छा, और दूसरा पैलेट फार्म का हमें फ़ायदा पता क्या है कि उसके अंदर हर चीज़ है। उसके अंदर मिनरल भी है, उसके अंदर सोडा भी है, उसके अंदर सब कुछ है। जो हम एज सच मैश फार्म के अंदर डाल देते हैं ना, तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा जानवर का रिफ्यूज़ल जो आता है, कुछ चीज़ें उसके अंदर रह जाती हैं, वो इनटेक पूरा नहीं होता, जानवर पूरा खाता नहीं है। हाँ, जबरदस्त हो गया। डॉक्टर साहब, आपने जो कि बता रहे हैं कि आप साइलेज भी यूज़ किया, सब चारा भी किया, साथ में जो वंडा है वो भी यूज़ किया, तो आप इस पे फुल सेटिस्फाई हैं? फुल सेटिस्फाई इस तरह है, अब देखें, अब 5वां हफ्ता स्टार्ट है ट्रायल को, सिर्फ एक ही बंदा है, उसे मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। अच्छा, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, वो चीज़ें तोल के डाल के वो चला जाता है बस।
ये एक बंदे की इन्वॉल्वमेंट है। मैं कहता हूँ अगर ये तो 8 जानवर है ना, एज ए ट्रायल के तौर तजर्बे के तौर पे हमने रखे हैं। मैं कहता हूँ अगर 25 जानवर भी हों, वही एक बंदा 8 मिनट लगाता है, फिर 16 मिनट लगा देगा। अब आप देखें 25 जानवरों के लिए आपको चारा कितना लगाना पड़ेगा, या अगर आपके पास रकबा नहीं है, आप साइलेज खरीदते हैं, साइलेज की हर बेल की कंपोजिशन दूसरी से डिफरेंट होगी, क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती। ऐसे ही। अच्छा, और दूसरी मजे की बात, अब हमने नेक्स्ट जो आइडिया है मेरा जी कि अभी तो हमने जो पैलेट बनवाया था उसके अंदर थोड़ा सा वीट स्ट्रा हमने ऐड करवाया था, तूड़ी जिसे कहते हैं। अच्छा। अभी बरसीम हमारे पास अच्छी खासी है, रोड ग्रास भी हमारे पास बहुत है। जी। तो हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह यही होगा कि ड्राई करके रोड ग्रास को भी और बरसीम को भी तूड़ी की जगह उसको डालें। जो हमारे प्रोटीन सोर्स हैं वो कम इस्तेमाल होंगे, पैलेट की जो है कंपोजिशन वो भी बेहतर हो जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगी। हाँ जी। अभी ये इंशाल्लाह जैसे ही मार्च एंड होता है, अप्रैल के अंदर बरसीम की क्वालिटी वो नहीं रहती जी। तब तक हमारी है भी तैयार हो चुकी कि हम उसका पैलेट बनवा के फिर यूज करेंगे। फिर गर्मियों के अंदर देखेंगे कितना इंटेक आया जानवर की, और गर्मियों के अंदर जानवर की पीक कहाँ तक जाती है। तो अभी जो आपने तूड़ी पे और इस TMR पे बेस्ट रिजल्ट लिए अपनी सर्विस में? हाँ जी 17.5 kg दूध, मैं कहता हूँ कि खाली खुराक से बहुत दूध है। और एवरेज 14 लीटर प्रोडक्शन, ये कहना आसान काम नहीं है, एवरेज 14 प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। जबरदस्त है सर, जबरदस्त है। तो डॉक्टर साहब कोई एंड पे, अच्छा TMR का आपने फार्मूला पूरा नहीं बताया कि उसमें क्या क्या ऐड उसके अंदर मैंने बताया था मकई के दाने हैं, गंदम के दाने हैं, ममनी है, कैनोला मील है, राइस पॉलिश है, चोकर है, बाईपास फैट है, डेंस एनर्जी सोर्स है और विटामिन मिनरल है। जो प्रीमिक्स जो है बहुत अच्छे क्वालिटी के वो वाले। अच्छा, और साथ में तूड़ी है? साथ में तूड़ी। अब देखें तूड़ी, अब लोग कहेंगे कि TMR के अंदर भी एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे हैं। जी। जो पैलेट बनना होता है ना, इसके अंदर आप अगर तूड़ी की रेशो बहुत ज्यादा कर देंगे ना, वो पैलेट की एक शक्ल नहीं बनती वैसे। जी। दूसरा फिर वो बहुत एनर्जी लगती है, उसके ऊपर कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ जाती है उसकी ना, कॉस्ट जो है ना प्रोडक्शन की वो बढ़ जाएगी, और सही से फार्म में क्वालिटी भी और उसकी क्वांटिटी भी अजीब से वो मतलब थोड़ी तूड़ी डाल के उसको जरा, हाँ अब वही मतलब गोलियां अच्छी बन जाए। हाँ, तो वो गोली अच्छी बन जाए, बाकी थोड़ी सी आप वैसे एक्स्ट्रा ऐड कर दें। जबरदस्त हो गया। डॉक्टर साहब, अब जानवर कंडीशन आप देख रहे हैं, एक तो होता है ना, लोग कहते हैं कि जानवर जी हड्डियां खोर रहे हैं, वो हड्डियां खोर नहीं होता, बेसिकली जानवर दूध दे रहा होता है, प्रोडक्शन तो उसकी होती है, हम उसको इतनी खुराक नहीं देते कि उसकी बॉडी मेंटेन रह सके। हमारे जानवरों का वेट गेन भी हो रहा है और प्रोडक्शन भी मैक्सिमम आ रही है हमारे पास। जबरदस्त हो गया। मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि इसमें जो कि ये एक ट्रायल है, इसमें जो काफी जो वीक जानवर हैं वो भी, इसमें कमजोर जानवर भी डाले गए थे ताकि ये मैं बताता हूँ, ये जानवर अब इसकी प्रोडक्शन थी परसों की ना तकरीबन 9.5-10 kg। जी। इसकी मैक्सिमम हमारे पास जो है आई है 15 kg तक आई है। अच्छा, ठीक है ना, प्रोडक्शन 15.5 kg। जी। और दूसरी बात तारक भाई, ये जानवर हर साल बच्चा देता है। इसकी बॉडी कंडीशन आपको भी इतनी अच्छी नहीं, इसको भी 3 दिन हुए हैं मैंने ट्रायल के अंदर ऐड किया है। अच्छा, ये इंशाल्लाह आप, मैं कहता हूँ हफ्ते बाद चक्कर लगाएं, हफ्ते बाद आप इसकी मिल्किंग भी करवाएं, आप इसकी बॉडी कंडीशन भी चेक करें, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। जबरदस्त हो गया। डॉक्टर साहब एंड पे कोई मैसेज यही है फार्मर्स के लिए कि लाइव स्टॉक का काम हम खुद चाहें तो मुश्किल बना सकते हैं, खुद चाहें तो आसान बना सकते हैं। मैकेनाइजेशन की तरफ आ जाएं, हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क की तरफ आ जाएं तो बहुत आसान है। जबरदस्त। जो रकबा आप चारे के लिए, मैं तो कहता हूँ जैसे अगर पैलेट फार्म के ऊपर लोग शिफ्ट होते हैं, जो चारे के लिए आपके पास रकबा है, आप उसके ऊपर कोई और कैश क्रॉप लगा लें। ऐसे ही है। मतलब ये डॉक्टर साहब, चूँकि कन्वेंशनल लोगों के माइंड में पहले ये चीज़ थी कि जो भैंस है इसकी खुराक सब चारा है, सब चारे के अलावा जो लोग साइलेज पे भी आए थे उस पर भी लोग कहते थे जी भैंस पूरा दूध नहीं देती, फैट में ज़्यादा चली जाती है। अब वो देखे ना, साइलेज है एनर्जी सोर्स, आपने उसके साथ प्रोटीन भी पूरी करनी है। अब सिर्फ TMR की देखे ना जो हम डाल रहे हैं, TMR और तूड़ी इसकी टोटल की मिला के शायद 12% प्रोटीन बनती होगी, 12-13%। जी। और उसके ऊपर भी जानवरों की इतनी अच्छी प्रोडक्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम इसके TMR की 12 से 13% रिक्वायरमेंट है। जबरदस्त। जिसके ऊपर हमारी इतनी प्रोडक्शन आई है जानवरों की। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जी।